विद्वान था रावण, हर बहन की सुरक्षा का प्रतीक था रावण। हर बड़े भाई का लक्ष्य होना चाहिए बनना जैसे रावण। लेकिन अफसोस विभीषण का मारा था रावण। ये सब आवाजें आज हमारी सोसाइटी से आती है। क्या ये सब बातें, ये आवाजें सच है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मुझे भाई चाहिए पर रावण जैसा भाई चाहिए। बड़े प्रेम से बोली, मुझे रावण जैसा भाई इसलिए चाहिए जिस भाई को पता हो कि मैं जिससे शत्रुता कर रहा हूं वो मुझे मार देगा, लेकिन बिना इसकी परवाह किए कि मैं मर जाऊंगा वो अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए उससे भिड़ जाता है, उससे लड़ता है, अपनी बहन के इज्जत का बदला लेने, सम्मान बचाना। ये आदमी अपने आप को स्पिरिचुअल लीडर बताता है, टीवी पे आकर के धर्म का विज्ञापन करता है, लेकिन इस आदमी ने आज तक वाल्मीकि रामायण ढंग से नहीं पढ़ी है। पहली बात तो ये, रावण को घंटा फर्क नहीं पड़ता था शूर्पणखा के बदले से, क्योंकि शूर्पणखा ने रावण से ये कहा था कि सीता एक बहुत सुंदर नारी है, वो बहुत प्यारी है, मैं उसको तेरे लिए यहां जब ला रही है उस वक्त लक्ष्मण ने दी मुझे ये बीमारी है। तो यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि शूर्पणखा ने कहा था इतनी सुंदर, इतनी सुशील, परफेक्ट किस्म की स्त्री तेरे पास नहीं है, राम के पास है। तेरे पास भले ही सोने की लंका हो लेकिन तेरे पास सीता नहीं है, तो अगर तू राम को मार दे तो सीता तुझे मिल जाएगी। तो रावण का कहीं से कहीं तक मोटिव नहीं था शूर्पणखा का बदला लेना, उसको बस अपनी पावर, अपनी ईगो और अपने लस्ट को सेटिस्फाई करना था। और दूसरी बात, एक बार को हम मान भी लेते हैं कि रावण अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसी वजह से, इसी कारणवश उसने सीता हरण किया बदले के लिए। लेकिन कोई मुझे आकर के ये बताए कि अगर वो अपनी बहन से इतना ज्यादा प्यार करता था तो उसने अपनी बहन के पति को मार करके शूर्पणखा को विधवा क्यों बनाया? क्यों? नहीं पता ये कहानी? गलती तुम्हारी नहीं है। ऐसे ये जो ढोंगी घूम रहे हैं ना, ये कभी सच बताते ही नहीं है। ये उसी कहानी को बेचते हैं, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं जिसमें इनका फायदा हो, जो पब्लिक को अपील करे। तो अगर तुम लोग अभी तक इस बात से वंचित नहीं थे तो मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि रावण ने बड़ी ही बेरहमी से शूर्पणखा के पति विद्युज्जीवा को मार दिया था। तो अब तुम लोग बताओ कि ये कैसा प्यार है? और अगर अगली बार से कोई तुम्हें ये बात बोले ना, हमें तो रावण जैसा भाई चाहिए जो लाडली की नाक में लगे तो रामायण रचा दे, तो उसे एक सफेद साड़ी जरूर गिफ्ट कर देना, क्योंकि क्या है ना, गिफ्ट ऐसा देना चाहिए जो आगे चल के काम आए। महाज्ञानी ब्राह्मण विश्रवा का बेटा था रावण। वेद, पुराण, संस्कृत, श्लोक में पंडित। कि थोड़ा सा जिद्दी और थोड़ा सा अभिमानी हूँ मैं रावण, बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ। अब बन जाओ तुम राम शौक से, जिसे मैंने देश दिखाया था, गली गली और जंगल भटका कुछ ऐसा जाल बिछाया था। जो लोग कहते हैं ना रावण विद्वान था, रावण महान था, धरती पे ज्ञान में शिव समान था, उन लोगों से बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, काहे का महान, काहे का विद्वान, जब ना कर सके एक स्त्री का सम्मान। खुद बताओ कोई ये बात कैसे कह सकता है कि रावण गलत नहीं था? जस्ट बिकॉज वो ज्ञानी था, जस्ट बिकॉज वो शिव भक्त था, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसे पूजना शुरू कर दो। क्योंकि ऐसे तो ओसामा बिन लादेन भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट था, सिविल इंजीनियर था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसे जाकर के कहें अरे भाई साहब क्या आपने ट्विन टावर गिरा भाई साहब, मजा आ गया, जिस एंगल से आपने प्लेन ठुकवाया भाई साहब, आज तो ध्वस्त करवा दिया बिल्डिंग को भाई साहब, यू आर एन इंजीनियरिंग मार्वल भाई साहब। नहीं कहते ना? तो यहाँ पे दिमाग क्यों बंद कर लेते हो? क्यों? मैं सत्य अधिकारी और शमशान का पुजारी हूँ। मैं रावण वंश, रावण का चित्रकारी हूँ। अरे मैं हम भक्तों की टोली का बस यही जवाब है, जहाँ खड़ी है तू, जिनकी होती है पूजा शमशान में, वो मेरे महाकाल है। और हाँ, अलग नाम, अलग पहचान है, ये रावण नाम भी महाकाल का दिया है, और तेरे आज के राम से कहीं ज्यादा महान है। कुछ बेवकूफ ऐसे पोस्ट करते हैं, फिर उसके नीचे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम रावण के पुजारी हैं, रावण तो हमारे पूर्वज हैं, हाँ हम गर्व से कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हाँ हम गर्व से कहते हैं हम रावण वंशी है। काहे के ब्राह्मण? किस बात के ब्राह्मण हो तुम? तुमने आज तक वाल्मीकि रामायण पूरी नहीं पढ़ी है, तुम लोगों को रामायण का रा भी नहीं पता है, तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो। अगर किसी कुल में पैदा हो जाने से ब्राह्मण बन जाते ना तो वाल्मीकि कभी रामायण ना लिखते और तुम अपनी इंस्टा बायो में ये सब ना लिखते। पता है अक्सर जिन लोगों को धर्म का, मानवता का कोई ज्ञान नहीं होता ना, वही ऐसी लाइंस लिखते हैं। तो कोशिश करो कि अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को या तो समझाओ, सिखाओ, या इनसे जितना हो सके ना उतना दूर रहो। मुझे रावण इसलिए चाहिए भाई, जब मेरे भाई रावण जैसा इसलिए होना चाहिए कि शत्रु की पत्नी का भी हरण करने के बाद उसका स्पर्श न करना, उसको छूना नहीं, ये रावण की विशेषता है। स्पिरिचुअल लीडर
पहली बात तो ये कि रावण के ऊपर नल कुबेर का श्राप था कि अगर रावण किसी भी महिला को बिना उसके कंसेंट के छुएगा तो उसका सर 7 हिस्सों में फट जाएगा और उसकी मृत्यु वही सुनिश्चित हो जाएगी। और अब तुम लोग पूछोगे कि ये श्राप क्यों दिया था, तो ये श्राप इसलिए दिया था क्योंकि रावण ने नल कुबेर की पत्नी रंभा के साथ बहुत कुछ गलत किया था, जो कि मैं यहां नहीं बोलना चाहता वीडियो के अंदर। आप लोग खुद गूगल करके पढ़ सकते हो। तो जो आदमी ऐसे घटिया टुच्चे काम करता हो उसको विद्वान कह करके आज के जमाने में पूजा जा रहा है, उसको अपनी इंस्पिरेशन बनाई जा रही है, ऐसे गाने बनाए जा रहे हैं। हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर भाई। और अब दूसरी बात, चलो मान भी लेते हैं कि रावण बहुत महान था, उस पर कोई श्राप नहीं था, उसने अपनी ही मर्जी से मां सीता को हाथ नहीं लगाया, पर फिर भी भाई किसी को अगवा करना कब से जस्टिफाइड हो गया, कब से विद्वानों वाला काम हो गया, कोई बताएगा मेरे को। हेलो, हाँ सुरेंद्र, तेरी बेटी ठाड़ी मैंने। कहाँ, क्यों, कैसे? अरे रीलर थी ना तो कह दिया मैंने मिस्टर फैजू के साथ कोलैब करा दूंगा, खुद ही आके वैन में बैठ गई, हाथ लगाने की जरूरत को नहीं पड़ी। मैं अभी पुलिस को बताता हूँ, तब तुम्हें समझ आएगी। अरे सुना नहीं क्या तूने बेवकूफ, हाथ नहीं लगाया मैंने, हाथ नहीं लगाया मैंने। हाथ नहीं लगाया तो क्या हो गया, लेकिन तुमने किडनैप तो करा है ना। एग्जैक्टली अगली बार रावण का कोई एटीट्यूड स्टेटस लगाने से पहले ना ये बात ध्यान रखना। विचार कीजिए कि आप योगी हैं और कोई लड़की आपको पसंद करने लगे, इस कदर कि एक तरह से जबरन आपसे विवाह करना चाहे, तो आप क्या करेंगे? अगर मैं होता तो उसे डांटता, तो नहीं तो उसके घर वालों को बुलाता। नाक काटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा मानना है कि रावण ने नहीं किया जबकि वो ताकतवर था। तो यहाँ पर अहंकार वाली जो सुई है वो किसी और की तरह है। तो कहीं ना कहीं से रावण को डराना कुछ ज्यादा होता है। हाँ, ये जो अहंकार वाली सुई है आपके परम पूज्य श्री राम की तरह। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये तो ऐसा टॉपिक है ना, मतलब मजेदार। राम जी मिसोजिनिस्ट, लक्ष्मण जी मिसोजिनिस्ट, सब मिसोजिनिस्ट। इन बहन जी के हिसाब से तो रावण जीत गया इनके दिमाग में। खुद का दिमाग शूर्पणखा जैसा है तो रावण तो अच्छा लगेगा ही दीदी को। तो अब करते हैं इस पे बात। है लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने गलत करा था शूर्पणखा की नाक काट के, तो इस कहानी को भी ढंग से एक बार समझ ही लेते हैं। जब शूर्पणखा ने राम जी को देखा तो उसको मोह हो गया, बेसिकली कंट्रोल नहीं था खुद पे उसका, तो उसने राम जी को प्रपोज कर दिया। इस पे हमारे प्यारे श्री राम जी ने कह दिया कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं और मेरे को बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरी वाइफ रखने में, मैं अपनी सीता के साथ खुश हूं और वो अपने राम के साथ खुश है। तो इस बात पे वो गुस्सा हो गई। जब वो भड़की तो राम जी ने कहा कि जाकर के तुम लक्ष्मण से बात करो, वो अभी कुंवारा है। तो लक्ष्मण ने भी मना ही किया। जब कोई ऐसे आकर के तुम्हें एकदम से बोलेगा आई लव यू और ये वो, तुम्हें भी तो गुस्सा आ ही जाएगा ना। उसके बाद शूर्पणखा को इतना क्रोध आ गया, वो इतनी क्रोधित हो गई कि उसने सीता जी को गलत शलत कहना शुरू कर दिया। सीता जी के ऊपर जब उसने अटैक करने की कोशिश करी तो लक्ष्मण जी ने सेल्फ डिफेंस के अंदर उसकी गलती से नाक काट दी। अब ये बात कहां से मिसोजिनिस्ट है, कोई मेरे को आके बताए कैसे मिसोजिनिस्ट बात है। अभी अगर हम जेंडर स्विच कर दें और किसी लड़की ने सेम चीज करी होती, किसी लड़की ने किसी को बचाने के लिए सामने लड़के की नाक काट दी होती, तो सब कहते वाह क्या ब्रेवरी है, इसके ऊपर तो बॉलीवुड के अंदर एक सीरीज बननी चाहिए, एक मूवी बननी चाहिए, है ना। सेम चीज जब लक्ष्मण जी ने कर दी तो लोगों को गुस्सा आ गया, लोग कह रहे हैं कि ये मिसोजिनी है। और अब दूसरी बात, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो भी मिसोजिनिस्ट है लोगों के हिसाब से। तो अब उनकी मिसोजिनी प्रूव करने के लिए मैं एक बहुत बढ़िया सी पॉइंट बताता हूं तुम्हें। हमने ये बात कर ली कि रामायण शुरू कैसे हुई शूर्पणखा से, अब थोड़ा अंत की तरफ भी चला जाए। जब मंदोदरी को पता लगा कि रावण हार गया है और राम जी जीत गए हैं, तो उसको बहुत डर लगा कि जैसा रावण ने सीता मैया के साथ किया, जैसा बुरा सलूक रावण ने राम जी के साथ किया, तो पता नहीं राम तो अब क्या करने वाला है। वो डरी हुई थी। इतने में जब राम जी उनके सामने आए तो राम जी ने पता है क्या किया, वो झुके, उन्होंने माफी मांगी और माफी मांग के कहा कि मेरी वजह से आपको विधवा होना पड़ा, मेरी वजह से आपको एक कष्ट सहने पड़े, प्लीज मुझे माफ करें। ये भाई, ये आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अगर ये चीज मिसोजिनी है ना, तो हे राम मुझे अपने जैसा मिसोजिनिस्ट बनाना प्लीज। कोई मानव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो नहीं बन सकता, परंतु पराक्रमी रावण जरूर बन सकता है, जो अपनी बहन के अस्तित्व के लिए ईश्वर से लड़ पड़े। बहुत बढ़िया। अमीर नहीं बन सकते, भिखारी बन जाओ। प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो तानाशाह बन जाओ।
और अगर रात को लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो दिल्ली वाले बन जाओ। ये तो सेल्फ रोस्ट हो गया। खैर, जब भी मैं देखता हूं ना कि लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ब्लैक एंड व्हाइट, भाई ये कहानी के अंदर ना कुछ ग्रे था ही नहीं, सिर्फ प्लेन ब्लैक और प्लेन व्हाइट, प्लेन गुड और प्लेन इविल की कहानी है। इसके अंदर भी जब लोगों को देखता हूं ना कि लोग रावण को चूज कर रहे हैं ओवर राम, तो सच में दिल दुखता है और सच में पता चल जाता है कि कलयुग आ चुका है। खैर, अंत में तो मैं बस यही कहूंगा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा ताना तुनका, कौआ मोती खाएगा। जय सिया राम।